कल रात था चैंपियंस लीग का फाइनल मैच डे ऑफ द ग्रुप स्टेज और ऐसी रातों के लिए हम चैंपियंस लीग फुटबॉल देखते हैं। इट ऑलवेज डिलीवर्स। क्या रात थी दोस्तों। 8 फाइनल टीम्स मिल चुकी हैं। सबसे बड़ा गेम जो टर्नआउट हुआ वॉज मैड्रिड वर्सेस बेंफिका। मैड्रिड बाहर हो गई है टॉप 8 के। 2 मैच एक्स्ट्रा खेलने पड़ेंगे और सच ड्रामेटिक फैशन में। मतलब सोचो क्या जोजे मरीनियो कमिंग बैक टू हॉन्ट रियल मैड्रिड। भाई लास्ट मिनट पे एक और गोल चाहिए था बेंफिका को टॉप 24 में क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने गोलकीपर आगे भेजा कि एक गोल और मिले। ठीक है, इसलिए दे नीड अ गोल डेस्परेटली। फ्री किक से और गोलकीपर स्कोर कर देता है। भाई हाउ ऑफन डू वी सी दैट गोलकीपर हेडर स्कोर कर देता है। लास्ट तो मुझे याद आया फुटबॉल में एलिसन ने मारा था गोल। तो भाई ड्रामेटिक फैशन में 4-2 जीत जाती है बेनिफिका। दे किक आउट मैड्रिड ऑफ द टॉप 8 एंड एंटर देमसेल्व्स इन द टॉप 24। तो भाई अब जो टॉप 8 टीम्स हैं वो हैं आर्सेनल, जिसने 8 में से 8 मैच जीते हैं विद 19 गोल डिफरेंस, द ओनली टीम टू डू सो। बायर्न म्यूनिक 7 मैच जीते। लिवरपूल जो लीग में स्ट्रगल कर रही है बट चैंपियंस लीग में 6 मैच जीत लिया 8 में से। टॉटनहम जो ईपीएल में पता नहीं कहाँ पे 14-15 पे है एंड दे समहाउ फोर्थ इन द चैंपियंस लीग। बार्सिलोना ने भाई बीट कोपेनहेगन 4-2 प्रिटी कन्विंसिंगली और कुछ किस्मत उनके साथ भी रही तो दे मूव फ्रॉम 9th to 5th and they qualify in the top 5. Chelsea are in the top 8 as well. Sporting probably the most surprising team in the top 8 and Manchester City को बहुत हेल्प मिली बेंफिका से कल क्योंकि उनको मैड्रिड को बाहर करना ज़रूरी था। सेम पॉइंट्स में थे। भाई आपसे जो बार्सिलोना, चेल्सी, स्पोर्टिंग, मैन सिटी, चार टीम्स सेम पॉइंट्स पे थी। और मैन सिटी का पॉइंट, सॉरी मैन सिटी, पेप गार्डियोला का मैंने इंटरव्यू देखा। पेप गार्डियोला कह रहा था कि भाई हम तो ड्रेसिंग रूम में देख रहे थे और हम सोच रहे थे कि गोलकीपर को आगे क्यों भेज रहे हैं ये लोग, काउंटर पे स्कोर कर देगी रियल मैड्रिड और हम चाहते हैं रियल मैड्रिड हार जाए। बट बेंफिका को खुद एक और गोल चाहिए था गोल डिफेंस पे क्वालिफाई करने के लिए। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल स्टफ। बस सबसे ज़्यादा जो आईबॉल्स होंगी, जो बातें होंगी वो होंगी रियल मैड्रिड के बारे में। भाई मतलब चीज़ें आर नॉट गोइंग एज पर प्लान। ऑल्दो कभी कभी लगता लास्ट वीक ही उन्होंने मोनाको जैसी टीम को 6-1 बीट किया था। एब्सोल्युटली थ्रैश देम। और इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस टीम रिलाइज अ लॉट ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस और वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस कई बार उन्हें कब हार्ड स्टफ से थ्रू भी ले जाती है। एम्बाप्पे भाई व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग इन द चैंपियंस लीग। ही हैज स्कोर्ड 13 गोल्स ऑलरेडी 8 मैचेस में। दैट इज़ अ क्रेजी स्टैट। बट उसके 2 गोल भी मैड्रिड को हेल्प नहीं कर पाए। आई थिंक मैड्रिड लुक्ड रियली रियली पुअर यस्टरडे। मतलब भाई सब लोग बात कर रहे हैं, बहुत टेंशन है मैड्रिड के क्लब में अभी क्योंकि नया नया मैनेजर आया है। जो पुराना मैनेजर था हु वाज मोर ऑफ अ कोच दैन अ मैनेजर और दिस सीम्स टू बी द मोस्ट एविडेंट ऑब्वियस रीजन जिसकी वजह से उसको निकाला गया। एंड उसके और प्लेयर्स के बीच में थोड़ी अनबन हुई थी। तो भाई मैड्रिड में भी बहुत कियोस है। कोपा डेल रे से बाहर हो गए हैं। सुपर कोपा में फाइनल से बार्सिलोना से हार गए। तो 2 ट्रॉफी तो वैसे चली गई। चैंपियंस लीग और लीगा में चांस, लीगा में दे आर ओनली 1 पॉइंट बिहाइंड बार्सिलोना। तो पूरा पूरा चांस है अभी ला लीगा जीतने का। एंड चैंपियंस लीग में अब 2 मैच एक्स्ट्रा खेलने पड़ेंगे विच मोस्ट प्रॉब्ली दे विल क्वालिफाई। ठीक है, क्योंकि मतलब कर ही लेंगे यार। ऑल्दो सम रियली गुड टीम्स क्या बड़ी टीम्स आर इन द 9th to 24th ब्रैकेट। क्योंकि देखते हैं मैड्रिड, इंटर, पीएसजी, न्यूकासल, यूवेंटस, एटलेटिको मैड्रिड, ये बड़ी बड़ी टीमें हैं। फिर टीम्स लाइक एटलांटा, लेवरकुसेन, डॉर्टमंड भी किसी को भी सरप्राइज कर सकती हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो भाई वही बात है, मज़ा आने वाला है अभी भी। ठीक है, आने वाले गेम्स में तो मैड्रिड को 2 गेम्स और तो खेलना पड़ेंगे। और आरबेल लेवा को मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई इतना गेम अगेंस्ट मोनाको आई सॉ दैट गेम और इट सीम कि भाई मैड्रिड हर एक अटैक पे गोल मार देगी। अब मोनाको इतनी खराब थी या मैड्रिड, ऑल्दो ठीक है देयर इज नो डाउट कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो मैड्रिड के पास भर भर के है। व्हेन यू हैव विनीशियस, एम्बाप्पे सेम टीम में, जूड बेलिंगम, चुआमेनी, कामाविंगा, रोड्रिगो टू ब्रिंग ऑफ द बेंच, भाई ऐसी इंडिविजुअल क्वालिटी पूरी दुनिया में शायद किसी के पास नहीं होगी। तो दैट इज बाउंड टू कम थ्रू। वो आपको टाइम एंड अगेन दिखेगी इन द रिजल्ट्स एज वेल एज, ठीक है, जो उनकी परफॉर्मेंसेज होंगी।
बट दिस आज जैसे दिन भी आते हैं जब दे लॉस्ट आउट टू बेंफिका, ठीक है, आई थिंक दे रियली लुक्ड पुअर इन मेंटेनिंग द बॉल, ठीक है। बात करें ऑफ द, आई थिंक एम्बापे अगेन ऑफ द बॉल वाला उसका नैरेटिव पुश होता रहेगा, आई फील, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट वेदर वो ऑफ द बॉल उतना काम करता है कि नहीं करता है। और मड्रिड में बात ऐसी हो रही है कि द मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी टॉक अबाउट मड्रिड अभी दे आर नॉट फुटबॉल रिलेटेड। यहाँ पे बात ही चल रही है कि विनीशियस और एम्बापे की ईगो प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, फिर जाबी और विनीशियस में अनबन थी, विनीशियस नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा नहीं करेगा, आरबेल विनीशियस और आरबेलोआ के बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। आरबेलोआ तो भाई विनीशियस को बहुत प्रेज करता रहता है, उसको खुश रखना चाहता है। तो भाई द थिंग इज कि मोस्ट चीज़ें टैक्टिकली बात नहीं हो रही। और आज उसने बोला, एम्बापे ने बोला आई थिंक आफ्टर द मैच कि टुडे वी डिड नॉट नीड टैक्टिक्स, वी नीडेड समथिंग समथिंग एल्स। क्या बोला उसने कि वी नीड अ लॉट ऑफ हार्ट टू विन द गेम। बट भाई द परफॉर्मेंस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग आई थिंक बेनफिका के अगेंस्ट। एक ऐसी बेनफिका टीम जो 24th फिनिश करी है अभी टेबल में, ठीक है। तो दैट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। बात करें दूसरी टीम की, मैन सिटी समहाउ क्वालिफाई कर गए, बहुत खुश थे ऑफकोर्स मैड्रिड के रिजल्ट से। बार्सिलोना भाई जीत गई अपना मैच 4-2 अगेंस्ट कोपेनहेगन, हाँ कोपेनहेगन, गुड गेम। और मैं तो एज अ बार्सिलोना फैन देख ही रहा था वो। तो भाई अच्छा गेम, बार्सिलोना ने वही डिफेंसिवली अभी भी इश्यूज हैं, दे कंसीड क्वाइट अ लॉट ऑफ गोल्स, बट द थिंग इज कि फॉर नाउ दे आर इन द टॉप 8, तो 2 मैच कम खेलने पड़ेंगे। और कुछ अजीब सी एक ये अनोमलीज दिख रही हैं, ऐसी टीम्स जो प्रीमियर लीग में उतना अच्छा नहीं कर रही हैं मगर चैंपियंस लीग में अच्छा कर रही हैं। अब बात रही जैसे लिवरपूल की, भाई लिवरपूल आर स्ट्रगलिंग इन द प्रीमियर लीग, दे आर 4th 5th, टॉप 4 की बैटल चल रही है। और यहाँ पे दे वन 6 गेम्स आउट ऑफ 8, ठीक है, दे फिनिश 3rd। वहीं पे टॉटनहम, भाई तो टॉटनहम 14-15 है, दे फिनिश 4th। आई कांट सीम टू अंडरस्टैंड। तो भाई बहुत ही अलग टाइप का कॉम्पिटिशन है। और एक नया नैरेटिव मैं देख रहा हूँ कि प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग में डिफरेंस क्या आ रहा है कि प्लेयर्स मोर एंड मोर कह रहे हैं कि प्लेयर्स और मैनेजर जो लोग एक्चुअली फुटबॉल से रिलेटेड हैं उस फील्ड में, वो लोग कह रहे हैं कि जो प्रीमियर लीग है उसमें टीम सिट बैक कर लेती हैं और गेम्स बहुत ट्रांजिशनल होते हैं और डिपेंड करते हैं सेट पीसेस पे, कॉर्नर्स पे, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड चैंपियंस लीग में टीम्स वांट टू एक्चुअली प्ले टोटल फुटबॉल, सॉरी प्रॉपर फुटबॉल, ठीक है। और गेम्स आर मच मोर ओपन, मच मोर एक्साइटिंग। तो भाई ये क्लियर डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं प्लेयर्स भी और मैनेजर्स भी, क्योंकि मैंने ये एंथनी गॉर्डन को ये सब बोलते सुना, एंड आर्टेटा ऑल्सो सेड समथिंग अलॉन्ग द सेम लाइन्स रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आई गेस दैट्स ऑल टुडे गाइस, मज़ा आ गया, व्हाट अ नाइट ऑफ फुटबॉल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मोर कंटेंट कमिंग, बाय बाय।